1 जून से करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग। पहला न्यूज है, साइबर ठगी के पैसे लौटाने में सारण सबसे आगे और खगड़िया फिसड्डी। देखिए ये न्यूज क्या है कि जैसा आप लोगों को पता होगा, वर्तमान में इस तरीके का काफी धोखाधड़ी किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे संबंधित ही एक आंकड़ा दिया गया है कि साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई और साइबर ठगी में जो पैसा रिफंड कराने का मामला आता है, उसमें बिहार का जो सारण जिला है वो टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद अगर लिस्टिंग किया जाए तो दूसरे नंबर पर औरंगाबाद है, फिर मुजफ्फरपुर है। अब सारण याद रखिएगा, और इसमें सबसे अंतिम स्थान पर खगड़िया है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में जो है इस प्रकार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, साइबर क्राइम बढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने वो भी पढ़ा था, एक डिजिटल अरेस्ट, वो भी शुरू हुआ है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला न्यूज देखते हैं। अमेरिका में 7वीं कक्षा के भारतवंशी छात्र ने जीती स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। अब ये एक कॉन्टेस्ट होता है, एक प्रतियोगिता होता है। इसमें स्पेलिंग मतलब एक शब्द बोला जाता है और उसके स्पेलिंग को प्रोनाउंस करना होता है कॉन्टेस्टेंट्स को। ठीक है, इसमें भारतवंशी जो एक छात्र है, ठीक है, उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है, तो ये याद रखिएगा। ओके, अगला देखते हैं। ये देखिए, वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप इस साल हुआ था, तो इस T20 वर्ल्ड कप में बताइए विजेता कौन सी टीम रही थी? भारत। जी, तो भारत फाइनल में किसको हराया था? साउथ अफ्रीका। और इसका आयोजन आयोजन कहाँ किया गया था T20 वर्ल्ड कप का? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत लाया गया। रानी मैम है ना, वो म्यूट कर लीजिएगा, वहां से रिपीट होता है। ओके, ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत लाया गया। ठीक है, तो ये चीज है, याद रखिएगा कि ये 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स शुरू किया गया था, तो आईएमएफ की तरफ से जो है ये मतलब भारत जो है अपना कुछ सोना था, इसको वहां गिरवी रखा था। ठीक है, तो उसको वापस मंगाया गया है, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। अगला न्यूज देखिए, शीर्ष 100 कंपनियों को तुरंत बतानी होगी अफवाहों की सच्चाई। तो देखिए ये रिफॉर्म जो है ये लाया जा रहा है सेबी के द्वारा। ठीक है, सेबी एक रेगुलेटिंग बॉडी है भारत में। सेबी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? माधवीपुरी भोज। बिल्कुल, माधवीपुरी बुच है। और ये कब शुरू किया गया था, सेबी कब बना है, साल 1980 बताइए। 1988 में। बिल्कुल 88 में बना था, और है इसका अधिनियम जो है वो 92 में पास हुआ था। ठीक है, ओके। अगला न्यूज देखते हैं। दिनेश कार्तिक एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, भारतीय टीम के खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। याद रखिए ये विकेट कीपर बल्लेबाज थे, भारत के लिए भी काफी खेले हैं ये। उसका देखिए अगला न्यूज है, आईओसी और ओएनजीसी मध्य प्रदेश में लगाएगी एलएनजी टर्मिनल। अब देखिए ये दोनों कंपनी है, ओएनजीसी के बारे में आप लोग जानते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑर्गेनाइजेशन है, कारपोरेशन, और आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। ये दोनों मिलकर जो है मध्य प्रदेश में एक एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने वाली है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के हट्टा गैस फील्ड के नजदीक लगाएगी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, हट्टा गैस फील्ड। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके देखिए इस तरीके का कुछ न्यूज स्किप कर रहे हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि खेल का न्यूज दे दिया गया है। तो खेल से संबंधित अगर बहुत सवाल पूछेगा तो आपको 1 से 2 ही सवाल पूछेगा, वो भी ओलंपिक और क्रिकेट ये सबसे पूछा जा सकता है। इसलिए अब खेल के न्यूज को हम स्किप कर रहे हैं। इसमें भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो चर्चा में रहता है, उसको बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगला न्यूज देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि रुचि रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हुई हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये काफी समय से भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं यूएनओ में। अब ये रिटायर हो गई हैं, तो नए जो बने हैं उसका भी नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसका देखिए ये एक न्यूज 2029 तक यूपीआई को 20 देशों में पहुंचाने की तैयारी में आरबीआई। तो आरबीआई जो है यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको जो है वर्ल्ड लेवल पे इसको फैलाना चाह रहा है, इसके लिए काफी प्रयास में है। तो अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि फ्रांस में लागू हुआ है, साउथ
अमेरिका के कुछ देशों में इसको लागू किया गया है, नेपाल, इधर श्रीलंका, इन सब जगहों पर भी लागू किया गया है। यूएई में भी अभी यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगला न्यूज देखिए, अरुणाचल में भाजपा और सिक्किम में तमांग जीते। तो अभी देखिए क्या हुआ था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ भारत में 2 राज्यों का भी चुनाव किया गया था। ठीक है, 2 राज्य कौन से थे? एक अरुणाचल प्रदेश था और एक सिक्किम था। ठीक है, इसके अलावा जो है उड़ीसा का भी जो है वो भी चुनाव साथ में किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कौन जीते हैं? तो ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जो है लगातार तीसरी बार जो है वहां पे एक व्यक्ति जीते हैं। इनका नाम है प्रेमा खांडू, इनका नाम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, ये यूपीएससी का जो एक हॉर्टिकल्चर वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा भी गया था, है ना। और उसमें ये पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो प्रेमा खांडू मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं वो कौन सी बार निर्वाचित हुए हैं, यानी कितनी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये सभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो याद रखिए, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। वहीं सिक्किम के जो प्रेम सिंह तमांग हैं, इनके बारे में बात किया जाए तो ये लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। प्रेम सिंह तमांग के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उस पार्टी से ये मुख्यमंत्री बने हैं। और सिक्किम में वहां की जो विधानसभा है उसमें कुल मिलाकर 32 सीटें हैं, उसमें से 31 सीट जो है वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को मिली है। तो ये बिल्कुल अद्भुत है। इस तरीके का भी चुनावी रिजल्ट हो सकता है। मतलब समझिए कि 32 में से 31 सीट जो है ये प्रेम सिंह तमांग की पार्टी को मिल गया है। अगला देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सबसे बड़े क्रेटर में उतरा चीन का अंतरिक्ष यान। तो दक्षिणी जो उसका छोर है चंद्रमा का, वहां पे भारत का चंद्रयान 3 भी उतर चुका है। अब चीन भी वो दक्षिणी बिंदु तक पहुंच गया है। तो ये अपने किस यान से पहुंचा था? तो याद रखिएगा, ये चांग-E6, ये मिशन का नाम है चांग-E6। ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव पर जो एक क्रेटर है जिसका नाम है एटकेन बेसिन, वहां पर ये पहुंचा है। और ये जो चांग-E6 है उसको लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। ये काफी इंटरेस्टिंग है, नाम याद रखिएगा, चांग-E6। वैसे ये नाम वगैरह जो है ना, इससे भी पता लग जाता है किस देश का अभियान रहा होगा, है ना। चांग-ई इस तरीके का नाम जो है ये मंगोलिया, चीन, साउथ कोरिया या जापान यही सब यूज करते हैं। और हाल फिलहाल में चीन जो है वही सबसे ज्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह कर रहा है। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कि कौन सा देश है जो लकड़ी का उपग्रह उसको लॉन्च किया था? लकड़ी से जापान। लिग्नोसेट, जापान। बहुत लिग्नोसेट बढ़िया, नाम है उसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, पाकिस्तान सेना में पहली ईसाई महिला हेलेन बनी ब्रिगेडियर। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि पाकिस्तान सेना की मेडिकल कोर में कार्यरत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट, नाम क्या है? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट, जो ये है इनको ब्रिगेडियर रैंक प्राप्त हुआ है। तो ये पहली ईसाई महिला है और किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली भी पहली महिला है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा इस चीज को। इनका नाम है डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट। अगला न्यूज देखिए, हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश की नहीं सिर्फ तेलंगाना की राजधानी। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों को अलग कर दिया गया था, डिवीजन हुआ था इसका। और उस समय जो तेलंगाना मतलब राज्य का जो अधिनियम लाया गया था उसमें एक ये भी निर्णय दिया गया था कि हैदराबाद जो है वो 10 वर्षों तक तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगी। क्योंकि 2014 के बाद, ठीक है, 2 जून को 10 साल पूरा हो गया है 2024 में, तो अब जो है हैदराबाद वो सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रह जाएगी और हैदराबाद की नई राजधानी बना दी गई है। तो बताइए हैदराबाद की राजधानी कहाँ है? अमरावती। अमरावती। आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। जी, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। आज नई दिल्ली में होगा बिहार पर्यटन इन्वेस्टमेंट मीट। तो इस तरीके का न्यूज पूछता है कि बिहार पर्यटन इन्वेस्टमेंट मीट कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में हुआ है, जून के महीने में हुआ था ये। और इसका आयोजन जो पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन और उद्योग मंत्री, इनका नाम है नीतीश मिश्रा, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये बिहार के न्यूज पढ़ रहे थे, उस समय ये पढ़ा था कि सुरेंद्र किशोर जो थे उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये बताइए, सुरेंद्र किशोर जो है किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? सुरेंद्र किशोर किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? टिकुली ये कला। नहीं नहीं नहीं, ये जो है आपको
पत्रकार थे, ठीक है, पत्रकार थे, पत्रकार टीचर पत्रकारिता ऐसे बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बजरंग पूनिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये किस खेल से जुड़े हुए थे? बजरंग रेसलिंग पूनिया रेसलिंग, रेसलिंग पहलवानी से, बिल्कुल। ओके, देखिए यहाँ हम लोगों ने दिनेश कार्तिक के बारे में बात किया था, उन्होंने संन्यास लिया। इसके अलावा देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं केदार जाधव, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो याद रखिएगा, केदार जाधव ने भी संन्यास ले लिया है। ये 2019 तक भारतीय राष्ट्रीय टीम में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला न्यूज क्या है, एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी विजया भारती। तो विजया भारती सयानी जो है वो एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुई। एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। विजया भारती सयानी इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं, ठीक है। ये बताइए एनएचआरसी जो है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो नहीं, Yes or no? नहीं सर। ओके ओके, ठीक है। अगला देखते हैं साथी ऐप के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था। तो साथी ऐप जो है ये सेबी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो सेबी ने निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर मोबाइल ऐप साथी 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। और ये साथी ऐप करेगा क्या? तो ये सरल तरीके से समझाने के उपाय किए गए हैं। मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल टर्म्स जो होते हैं, फिनटेक वगैरह, फाइनेंशियल जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं काफी जटिल होते हैं, इकोनॉमिक्स के जो टर्म होते हैं। तो ये जो साथी ऐप है वो उसको काफी आसानी से समझाएगा, ये चीज है, ठीक है। जैसे रूपेश सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो बहुत आसानी से समझा देते हैं, इसी तरीके से जो है आपको साथी ऐप पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजीली समझ में आएगा। अगला न्यूज देखिए, 200 वर्षों में पहली बार मैक्सिको में चुनी गई महिला राष्ट्रपति। तो एक महिला राष्ट्र कौन कौन बनी है? तो इनका नाम है क्लाउडिया सिनाबॉम, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, क्लाउडिया सिनाबॉम, ये मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। ये 200 वर्षों में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नाम क्या है? क्लाउडिया सिनाबॉम। अगला देखिए, 18वीं लोकसभा में 78% सदस्य स्नातक या उससे अधिक शिक्षित। तो ये अभी नया जो इलेक्शन रिजल्ट आया था, उसका जो नए लोग निर्वाचित हुए हैं, तो उसमें एक ये रिपोर्ट आया था कि 18वीं लोकसभा में जो कुल 543 सदस्य हैं उसमें से 423 सदस्य ऐसे होंगे जिनकी शिक्षा स्नातक या उससे अधिक है। इसके अलावा 27 ऐसे भी सदस्य होंगे जिन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी कर रखा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे जो नीति निर्माता हैं वो पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक टर्मिनोलॉजी मुझको याद आ रहा है, बताइए ये क्या है? लेम डक, ठीक है। ये क्या होता है? लेम डक क्या होता है? ये सेशन से जुड़ा हुआ यस है। सर, ये पार्लियामेंट के सेशन से जुड़ा हुआ है। जब पार्लियामेंट का ईयर खत्म हो जाता है, चुनावी ईयर में उसका जो कार्य होता है उसको लेमडक बोला जाता है। ओके, मतलब कि आखिरी जो सेशन होता है ना उसको लेम डक सेशन कह सकते हैं, ठीक है। यस ओके, सर। तो देखिए चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आ रहा चीन का चांग E6। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये चांग E6 के बारे में। ये एक मिशन था चीन के द्वारा, ये दक्षिणी बिंदु पर गया था, साउथ पोल पर, है कि नहीं? ओके, अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। मुंबई में शिवसेना उम्मीदवार को 48 वोटों से मिली जीत। तो ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। लाखों लाख वोटिंग किया जाता है, उसमें से मात्र 48 वोटों से एक व्यक्ति जीते हैं। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अमोल गजानन, सॉरी, इनका नाम है दत्ताराम वायकर, ठीक है। ये शिवसेना के हैं, ठीक है, शिवसेना के व्यक्ति हैं। इनका नाम है रविंद्र दत्ताराम वायकर। ये 48 वोटों से जीते हैं और इन्होंने हराया है अमोल गजानन कार्तिकेयन को। ये शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप के व्यक्ति थे, ठीक है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, रविंद्र दत्ताराम वायकर, ठीक है। जब ये इलेक्शन चल रहा था, गिनती चल रही थी, तो चूंकि ये सिर्फ 48 वोटों से जीते हैं, तो इनका जो वोट था ना इसको दोबारा गिना गया था, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको फिर से गिना गया था। तब जाके जो है इनका रिजल्ट जो है ये प्रकाशित किया था। ये बहुत लेट तक इनकी गिनती चली थी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, उड़ीसा में पहली बार भाजपा और आंध्र प्रदेश में भी राजग सरकार। तो उड़ीसा में जो है इससे पहले बीजू पटनायक, सॉरी, नवीन पटनायक जो थे, बीजू जनता दल, उनका सरकार था काफी समय से, जो है 20 साल से अधिक समय से नवीन पटनायक और उनकी पार्टी का जो है वहां पे सरकार था। और इस बार जो है उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, ठीक है।
तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये समझ न्यूज देखिएगा। कौन बने हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, किन्हीं को पता है तो मोहन बताइए। चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। और आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू। बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू बने हैं तेलुगु देशम पार्टी के। इसके अलावा वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कल्याण कल्याण पवन पवन कल्याण। कल्याण पवन कल्याण। पवन कल्याण। तो वो किस पार्टी से है? पवन कल्याण की पार्टी कौन सी है? राजग। जी क्या बता रही हैं? राजग सर। नहीं नहीं नहीं, उनकी पार्टी राजग जो है ना, दरअसल वो गठबंधन का नाम है। राजग जो है ये गठबंधन का नाम है। उनकी पार्टी जो है कोई सेना करके है, ठीक है। अभी मिलेगा आपको, आगे न्यूज में दिया हुआ है, मैं भी बताता हूँ आपको। राष्ट्र सेना या इस तरीके से कुछ है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, ईवीएम से हुए 5 लोकसभा और 152 विधानसभा चुनाव। तो हम लोगों के लिए न्यूज क्या है, क्या याद रखना है वो समझिए। ईवीएम को पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, किस चुनाव में, किस राज्य में? तो ये 1982 में केरल के एर्नाकुलम जिले में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। फिर से सुनिए, ईवीएम का सबसे पहली बार प्रयोग 1982 में केरल के एर्नाकुलम जिले में किया गया था। इसके अलावा जो है, अगर आप वीवीपैट मशीन के बारे में बात कर रहे हो, तो ये 2013 में नागालैंड में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ईवीएम याद रखिएगा, ये केरल के एर्नाकुलम में 1982 में इसका प्रयोग किया गया था। ये देखिए काफी अच्छा न्यूज है, पूछे जाने की संभावना, इस प्रकार के न्यूज पूछे जाते हैं। देश में सबसे कम उम्र के सांसद बने पुष्पेंद्र सरोज। तो बताइए पुष्पेंद्र सरोज किस पार्टी के सदस्य हैं, कोई आइडिया आप लोगों को? पुष्पेंद्र सरोज जो है ये सपा के हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी के हैं। और ये जो है सबसे कम उम्र में ये बने हैं। ये जो है आपको 25 साल और 3 महीने के अंदर ही सांसद बन गए हैं। इन्होंने चंद्रानी मुर्मू का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पूर्व जो है 2019 में चंद्रानी मुर्मू जो है वो 25 साल 11 महीने में ही जो है ये लोकसभा की सदस्य बन गई थी। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ा है पुष्पेंद्र सरोज ने। ये 25 साल 3 महीने में ही सांसद बन गए हैं। अगला न्यूज है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसको स्किप करते हैं। अगला देखिए, 44 साल बाद ओलंपिक में होगा बिहार का प्रतिनिधित्व। तो अभी जो है इस साल पेरिस ओलंपिक हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ भी रखा है। तो एक न्यूज है कि पेरिस ओलंपिक में बिहार की श्रेयसी सिंह, ठीक है, ये विधायक भी हैं, इन्होंने हिस्सा लिया, ये निशानेबाज हैं। आप लोग ये बताइए कि श्रेयसी सिंह जो है ये किस जिले से विधायक हैं अभी, और किस पार्टी में? दरभंगा। जमुई से। जमुई। बहुत बढ़िया, जमुई से हैं, बहुत बढ़िया, और भाजपा से ही हैं ये, ठीक है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ये स्किप करते हैं, आगे मिलेगा ये न्यूज। अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला न्यूज देखिए, ये देखिए, सफलता, सबसे पहले बकरी के सीने में धड़केगा हृदय यंत्र। तो ये देखिए क्या है हृदय यंत्र, ये समझिए। ये साइंस एंड टेक से संबंधित न्यूज है, इस तरीके का न्यूज पूछा जाता है। आप लोगों को याद भी होगा कि पूछा गया था कि पहली बार जो है हृदय प्रत्यारोपित किया गया किस देश के थे, है ना। इसके अलावा आईआईटी बीएचयू से संबंधित भी एक साइंस एंड टेक का सवाल पूछा गया है इस साल। तो ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आईआईटी कानपुर में कृत्रिम हृदय, जिसका नाम है हृदय यंत्र, ये बनकर तैयार हो चुका है। और इसको परीक्षण के लिए जो है पहली बार बकरी के सीने में इसको लगाया जाएगा। तो हृदय यंत्र क्या है, तो ये कृत्रिम हृदय है, ठीक है। आप लोगों ने पेस मेकर का नाम सुना है, पेस मेकर? ये Yes. क्या यस सर। यस। बताइए क्या यंत्र है ये? ये सर हृदय के नियंत्रण गति को नियंत्रण धड़कन धड़काता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हृदय की गति को स्टार्ट करना पेसमेकर। ओके ओके, देखिए एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है। एक आप लोग अगर घटना चक्र बनाएंगे पीवाईक्यू वगैरह, उसमें एक क्वेश्चन था साइंस में, बायो में, हर्ट होता है दिल, उसकी आवाज कैसी होती है, ठीक है। पता है क्या आप लोगों को इसको? हाँ लब बिल्कुल, डब। जो आवाज है ना, लब लब डब होता है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था, रानी में आप म्यूट कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन ये भी था कि धड़कन जो है, दिल जो है वो रेस्ट कब करता है? तो आइडिया है आप लोगों को, दिल रेस्ट करता भी है कभी कि नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं करता है। जिस देखिए दिन दिल रेस्ट जो है करेगा ना, उस दिन रेस्ट इन पीस हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा था उसमें, देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था कि दिल जो है 2 बार, मतलब एक बार लब और डब ही है ना, इस तरीके से जब धड़कता है ना, तो उसके बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें हर्ट जो है वो रेस्ट करता है। ये ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था।
तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देखिएगा इसको जरूर, ठीक है। हमको भी पहले लगा था कि हर्ट तो कभी रेस्ट नहीं कर सकता, बट एक्सप्लेनेशन में यही था कि हर्ट जो है हर पंप के बाद थोड़े टाइम। सर, लव और डव बोलने के टाइम के बीच में जो लगता है उसमें वो आराम कर लेता है। जी, ऐसा ही वो एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब वो बुक में दिया हुआ था, तो अभी हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा, और कमीशन ने भी ये आंसर माना होगा, ठीक है। जी सर। ओके, देखिए अगला न्यूज है, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये वाला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना पाकिस्तान। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद जो है उसमें कुल कितने सदस्य रहते हैं? 5 नहीं, पाँच। पांच तो पांच प्लस पांच तो स्थायी सदस्य हैं, स्थायी है ना? होते हैं, 5 15 थे टोटल, 15 होते हैं स्थायी 15 स्थायी है मिला के। टोटल, 10 वो जो है से अस्थायी है, 5 अस्थायी जो है अस्थायी है। ओके, तो ये देखिए अभी 5 जो नए सदस्य नियुक्त किए हैं उसमें कौन कौन है? तो पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क है, ग्रीस है और पनामा है। हो सकता है कि आपको ये 3-4 नाम दे दे और पूछे कौन इसमें है या कौन सा नहीं है। याद रखिएगा, पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क है, ग्रीस और पनामा है। पाकिस्तान तो आसान हो जाएगा। सोमालिया जो है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि यहाँ के जो लुटेरे हैं, डकैती काफी फेमस है, हम लोग हर बार न्यूज में इसके बारे में पढ़ते रहे हैं। उसके बाद डेनमार्क की बात करिएगा तो ये आपको जो यूरोपियन कंट्री है सबसे ऊपर में पाया जाता है, और ग्रीनलैंड का जो है उस पे अधिपत्य भी डेनमार्क का ही है, प्रशासनिक कब्जा डेनमार्क का है, ये समझिए। ग्रीस जो है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और पनामा, पनामा नहर जो है उसके आसपास ही पनामा पाया जाता है, पनामा सिटी इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये 5 देश आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, सुनील छेत्री के हम लोग कल भी देखे थे, आज फिर एक आर्टिकल छपा हुआ है। सुनील छेत्री बताइए किस खेल से जुड़े हुए हैं, फुटबॉल और इनका जर्सी नंबर क्या है? इनका 11। जर्सी नंबर 11 है। अभी देखिए, ठीक, बढ़िया। ओके, अगला देखिए, सिफत कौर है ना, ये विश्व कप में कांस्य पदक जीती हैं। तो निशानेबाजी का भी विश्व कप हुआ है, इसमें सिफत कौर समारा ये खिलाड़ी हैं। कहीं पे शॉर्ट में आप नोट कर सकते हैं खिलाड़ी का नाम क्या है, सिफत कौर समारा। और ये किस चीज से जुड़ी हुई हैं? तो ये निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बस इतना याद करें, ये काफी है। सेबी के बारे में हम लोगों ने आज देखा था, ठीक है। सेबी के द्वारा जो है एक पोर्टल शुरू किया गया था, उसका क्या नाम था? नाम बताइए। सेवा पोर्टल, सेवा पोर्टल। ओके, तो सेबी को जो है, सेबी को जो है एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। द एशियन बैंकर्स एसोसिएशन के द्वारा जो है सेबी को एक अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड है क्या? अवार्ड का नाम है एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय नियामक का पुरस्कार, ठीक है। यानी इस इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है इसमें सबसे बढ़िया जो है रेगुलेटरी बॉडी का इसको अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा ये चीज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये, ठीक। ट्राई क्या है? TRAI, ट्राई, ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, नेपाल ने भारत सहित 11 देशों से अपने राजदूत बुलाए। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल प्रचंड, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ये चीज याद रखिए। वहां पे भी केपी और शर्मा है सर। चेंज हो गए हैं क्या अभी? यस सर, केपी और शर्मा रिप्रेजेंटेटिव। बेबी शर्मा ओली है अभी। ओके, तो देखिए वहां पे राजनीतिक अस्थिरता रहती है बीच में। इसमें लिखा हुआ भी है कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ केपी शर्मा ओली के साथ हाथ मिलाने के 3 महीने बाद यह कदम उठाया। तो जब ये न्यूज छपा होगा, हो सकता है जून में, उस समय यही पुष्प कमल प्रचंड रहे होंगे, तभी बाद में चेंज हो गए। लोग जब एग्जाम देने जाएंगे उससे 10 दिन पहले जो है स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है, उसका कुछ पेज रहता है, वही बिल्कुल करंट का न्यूज छापता है। तो वो लास्ट महीने में जो नवीनतम नियुक्तियां उससे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अभी जो है हम लोग इसके तहत ही चलते हैं, ठीक है। और आप लोगों को आइडिया है, तो आप बता भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो भी रैंकिंग होगा टैक्सेस का, उसको हम लोग लास्ट के 10 दिन पहले देखेंगे। इसके अलावा किस देश में कौन से मिनरल्स का कहाँ उत्पादन हो रहा है, ये सब भी वो नवीनतम आंकड़ा चेक करेंगे, ठीक है। तो वो सब देखेंगे की बात है। ओके, अगला देखिए, कोर्ट में मैथिली में बहस शुरू। तो ये चीज देखिए, दरभंगा व्यवहार न्यायालय है, उसमें मैथिली भाषा में जो अधिवक्ताओं ने बहस की है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, जो कोर्ट है उसमें हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने एक हिंदी भाषा से संबंधित न्यूज देखा था कि हिंदी भाषा में जो है मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने वाली है, ठीक है। याद होगा आप लोगों को।
ये देखिए आरबीआई ने विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। तो आरबीआई के द्वारा ये किया गया है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे का भी ग्रोथ रेट हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में आरबीआई के कौन है, अध्यक्ष कौन है आरबीआई के? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? गवर्नर, गवर्नर गवर्नर कौन है आरबीआई के गवर्नर अभी? शक्तिकांत दास। बिल्कुल। ये बताइए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका मीटिंग होता है, ये कितने दिनों पे होता है? एमपीसी का मीटिंग कितने दिनों पे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? 2 महीना। महीना है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई की गवर्नर। बहुत बढ़िया। मंथ चलिए, क्या? ये 2 मंथ। हर 2 मंथ पे होता है, ठीक है। बाई मंथली लिखा हुआ है, बाई मंथली मतलब हर 2 मंथ पे। सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाव पर दौड़ी ट्रेन, ठीक है। तो सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर, तो ये सबसे ऊंचा रेल है कहाँ पे? तो ये चिनाब नदी है, उस पे है, जम्मू कश्मीर में ये बनाया गया है, ठीक है। काफी समय से ये चर्चा में रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इससे जो है कनेक्टिविटी का जो इशू है, इसको काउंटर किया जाएगा। तो ये बढ़िया चीज है, बहुत और ये लंबा चौड़ा दुनिया है। का सबसे आर्क ब्रिज है, सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। और आप लोगों को टाइम मिले तो इसको गूगल पे आप लोग चेक करेंगे, कि काफी बढ़िया दिखता है ना। मतलब यस सर, मैन्युफैक्चरिंग देखें। का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आप इसको मान सकते हैं, तो एक बार चेक कीजिएगा। उसका देखिए ये फ्रेंच ओपन है। फ्रेंच ओपन के बारे में एक चीज आप लोग ये याद रखिए कि फ्रेंच जो कोर्ट होता है, ठीक है, ये रेड सॉइल का बना हुआ रहता है, ठीक है, लाल मिट्टी का सॉइल बना हुआ रहता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन का जो कोर्ट रहता है वो, और ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। इसमें एगा स्वेटेक इन्होंने जीती है फ्रेंच ओपन की महिला स्पर्धा में। और पुरुष की अगर बात करें तो उसमें कार्लोस अल्कराज जीते हैं, ठीक है। तो ये 2 नाम याद रखिएगा, महिला में एगा स्वेटेक और पुरुष में कार्लोस अल्कराज। अगला न्यूज देखिए, सुनीता विलियम्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अंतरिक्ष में गई हैं बुच विलमोर के साथ, और वहीं वो फंस गई हैं। ये स्टार लाइनर यानी बोइंग के स्टार लाइनर विमान से गई थी। ये न्यूज हम लोग काफी समय से देखते आ रहे हैं। अगला न्यूज देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीर लेने वाले विलियम एंडर्स की विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। तो अपोलो 8 मिशन से जो है एक व्यक्ति गए थे, जिनका नाम था विलियम एंडर्स, ठीक है। और इन्होंने एक तस्वीर ली थी, इस तस्वीर का भी एक नाम दिया गया था, इसका नाम है अर्थराइज, ठीक है। अर्थराइज नाम का एक तस्वीर लिया था, वो काफी सुंदर है, आप लोग नेट पे चेक करेंगे। तो उनका दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु भी हुई है, वो भी 90 साल की उम्र में ये उड़ान भर रहे थे, ठीक है। और उसमें जो है इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इनका डेथ हो गया है, ठीक है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग, इनका डेथ भी जो है ये उड़ान भरते हुआ है। अगला देखिए, रामसर साइट, ये हम लोगों ने बिहार के न्यूज में कई बार इसकी चर्चा की है। रामसर साइट के बारे में, नागी नकटी को रामसर का दर्जा दिया गया है। कौन सी संख्या का नागी नकटी बना था, बताइए, किन्हीं को पता हो तो? 80 और 81। नहीं, 81 और 82, ठीक है। अभी वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट्स हैं भारत में? 85। बहुत बढ़िया। और नागी नकटी जो है ये जमुई जिले में है, ठीक है। मानव निर्मित ये बांध टाइप का है, ओके। और अगर हम लोग एक मानव निर्मित है, एक प्राकृतिक है। नागी जो है प्राकृतिक है, नकटी मानव निर्मित है। ओके, नागी के बारे में बताया जाता है कि नागी जो है ना एक नदी का नाम था वहां पे, और उस पे जो है एक, यहाँ देखिए आप इतना पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो वहां पे उस नदी पर जो है बांध बनाकर एक अभ्यारण्य बनाया गया, और 1984 में जो है इसको मान्यता दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज है। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये रामसर जो है ये ईरान का शहर है, और 1971 में जो है ये कन्वेंशन बनाया गया था, ओके। हम लोगों ने रामसर से जुड़ा हुआ एक और नाम, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में, किन्हीं को आइडिया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में? क्या है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा भी की हुई है, किन्हीं को याद है तो बताइए। प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। नहीं नहीं मैम, रंजीत आपको आइडिया है? रंजीत बताइए, क्या बोले सर? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। देखिए, वैसे रामसर स्थल, ठीक है, वैसे आर्द्र भूमियां जो पर्यावरण के से संवेदनशील है ना, उनके लिए एक अलग लिस्ट बनाया जाता है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है, ठीक है। भारत में
कुल मिलाकर 3 रामसर स्थलों को मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, जिसमें से एक जो चिल्का लेक है उसको फिर से हटा दिया गया, और वर्तमान में अभी 2 रामसर साइट्स हैं जो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल है। तो याद रखिएगा मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड है क्या, तो ये वैसे आर्द्र भूमियों की सूची है जो पर्यावरण से संवेदनशील है। ठीक है, फ्रेंच ओपन के बारे में हम लोग बात किए थे, तो कार्लोस अल्कराज इसके पुरुष स्पर्धा में जीते हैं। ये आपको रेड सॉइल पे खेला जाता है। महिला वाला कौन जीती है, नाम बताइए, अभी बताया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, देखिए 2024 के सबसे अमीर प्रत्याशी, इसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया हुआ था। ये जी, चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के एक सदस्य थे जिनका नाम था पी चंद्रशेखर। ठीक है, तो ये चुनाव तो जीत ही गए थे, इसके अलावा इनको कैबिनेट में जो है स्थान भी दिया गया, यानी कोई मंत्री भी बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार का। तो ये याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है चंद्रशेखर पेम्मासानी, यानी पी चंद्रशेखर भी इनको बोला जाता है। ये किस पार्टी से हैं, तो तेलुगु देशम पार्टी से हैं। ओके, अगला देखिए क्या है, ऑपरेशन क्लीन में पकड़े गए 9 बदमाश। अब ये ऑपरेशन क्लीन क्या है, तो चूंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ है इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को। ऑपरेशन क्लीन क्या है, तो ये जो आप लोग गौर करेंगे कि रेलवे स्टेशन वगैरह के आसपास जो है कुछ चोर या डकैत होते हैं जो मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, तो इनको पकड़ने के लिए जो है एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन क्लीन। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं, अलग अलग हुए बिजली और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय। तो वर्तमान में जो है 2 मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, इन दोनों को पहले एक साथ ही रखा जाता था। तो 18वीं लोकसभा के बाद इसको 2 अलग अलग मंत्रालय में बांट दिया गया है, जिसमें से जो ऊर्जा मंत्रालय है, एनर्जी मिनिस्ट्री जो है, वो मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा प्रहलाद जोशी के बारे में अगर बात किया जाए तो इनको अक्षय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, बताइए इसका आंसर। बिहार में जो है एक नवीनतम मंत्रालय गठित किया गया है, उस मंत्रालय का नाम क्या है, खेल मंत्रालय, और अभी वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोगों ने बात किया था सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो ये सिक्किम के बारे में न्यूज़ छपा हुआ है। सिक्किम में लगातार दूसरी बार प्रेम सिंह तमांग जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आहार पाइन, देखिए ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ये टर्म। तो बताइए आहार पाइन क्या है, ये शब्द किस चीज से जुड़ा हुआ है, सिंचाई से। सिंचाई से। बिल्कुल ये सिंचाई से जुड़ा हुआ है। और ये जो राज्य में रीजनल जो इरिगेशन का फैसिलिटी होता है ना, इसको आहार पाइन के नाम से भी जाना जाता है कि नहीं। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है ना बैम्बू यानी बांस से भी इरिगेशन का फैसिलिटी दिया जाता है। तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मोदी सरकार के तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, उसके बारे में ये न्यूज है। और इन्होंने शुरुआत में ही सबसे पहले किसानों के लिए जो उनको पीएम किसान सम्मान निधि जारी किया जाता है, तो इन्होंने पहली मीटिंग में सबसे पहले वही किसान सम्मान निधि का जो दस्तावेज है उस पर ही साइन किया है, उस पर ड्राफ्ट साइन किया ताकि वो किसान सम्मान निधि पहुंचे। ये बताइए सम्मान निधि के तहत कितना रुपया दिया जाता है और कितने किस्तों में दिया जाता है। 600 रुपया, 6,000 2,000 बिल्कुल 6,000 दिया जाता है, 2,000 का। जी 3 किस्तों में, और 6,000 दिया जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए अभी जो 18वीं लोकसभा बनाई गई है उसमें बिहार के 8 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उसके बारे में ही यहाँ इस आर्टिकल में बात की गई है। हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ रखा है, एक बार रिवाइज करते हैं। जीतन राम मांझी हैं, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है बताइए, MSME। एमएसएमई। लल्लन सिंह को कौन सा मिला है, कपड़ा, सॉरी सर, लल्लन सिंह पंचायती को राज। पंचायती मिला राज, उसके बाद पशुपालन और डेयरी भी है। ठीक है, लल्लन सिंह को पंचायती राज के अलावा मछली उत्पादन, पशुपालन और डेयरी मिला है। चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण मिला है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है। इसके अलावा देखिए रामनाथ ठाकुर हैं, इनको कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। सतीश चंद्र दुबे हैं, इनको कोयला एवं खाद्य मंत्री मतलब उनका राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर राजभूषण चौधरी हैं, इनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा नित्यानंद राय है, इनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया। तो ये कुल 8 व्यक्ति हैं। ये बताइए भारत में कपड़ा दिवस कब मनाया जाता है, टेक्सटाइल डे। टेक्सटाइल डे कब मनाया जाता है, 9 अगस्त। 7 सितंबर, 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए,
लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे अगले थल सेना प्रमुख। तो हम लोगों ने कल नौसेना के बारे में बात किया था। नौसेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, नाम बताइए। दिनेश कुमार त्रिपाठी। जनरल दिनेश कुमार बिल्कुल, दिनेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए थे। अभी वर्तमान में जो देखिए थल सेना प्रमुख हैं उनको भी बदला गया है, उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दिनेश त्रिपाठी के साथ साथ उपेंद्र द्विवेदी का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए न्यूज क्या है। हाँ, ये देखिए एक बढ़िया नीति बनाई गई है, राष्ट्रीय मुकदमा नीति, ठीक है। ये चर्चा है, राष्ट्रीय मुकदमा नीति, ये छुपा हुआ न्यूज है। इस तरीके का न्यूज कई बार पूछा जाता है। पार्लियामेंट से भी जुड़ा हुआ है, ऊपर से ये लेजिस्लेचर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मुकदमा नीति, इसका मसौदा तैयार किया गया और कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसको भेजा गया है, ठीक है। इसको अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे कानून मंत्री हैं, कानून राज्य मंत्री, उनके द्वारा जो है ये मसौदा तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मुकदमा नीति ये क्या करेगा, तो ये जो भारत में आप लोगों को आइडिया होगा कि जो कोर्ट है उन पे, जुडिशरी पे काफी बोझ है ना, तो लाखों लाख की स्पेंडिंग है, तो उसको कम करने में ये सहायता करेगा, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी आप लोगों में से किन्हीं ने बताया भी था, तो मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और ये भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा पार्टी जीती है, ठीक है। मोहन चरण मांझी का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा 2 व्यक्ति और हैं जिनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये कौन कौन है, तो साथ में नाम याद रखिएगा। कनकवर्धन सिंह देव, पहले व्यक्ति कौन है, कनकवर्धन सिंह देव हैं। इसके अलावा एक महिला है प्रभाती परिदा, इन दोनों को है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कनकवर्धन सिंह देव हैं, इसके अलावा प्रभाती परिदा हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री बनी। कुवैत में आग लगने से 42 भारतीय समेत 49 लोगों की मौत हो गई है, तो काफी दुखद न्यूज है। कुवैत जो है हमारा अरेबियन पेनिनसुला का कंट्री है। यहाँ भारत के काफी लोग, 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। कुवैत की जो कुल जनसंख्या उसका 21% से अधिक जनसंख्या जो भारतीय है ये वहां पे, उसमें से 42 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो एक शहर है कुवैत का, इसका नाम याद रखिएगा, मंगफ शहर। कुवैत का मंगफ शहर है, उसमें बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी। हो सकता है न्यूज में आपको दे दे कि मंगफ शहर किस देश में अवस्थित है, ठीक है। यूपीएससी वगैरह इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो यूपी बीपीएससी क्या पता फॉलो कर ले उसको। ये नाम याद रखिएगा, मंगफ शहर, ये कुवैत का शहर है। मंगोलिया में सूखे से 71 लाख से अधिक जानवरों की मौत हो गई है। तो मंगोलिया जो है ये आपको चीन और रूस इन दोनों के बीच में अवस्थित है। इसमें जो है वहां पे चरम जलवायु परिवर्तन का प्रारूप देखने के लिए मिला है, और उसके कारण यहाँ पे 71 लाख से अधिक जानवर मर गए हैं। कहा जा रहा है कि वहां पे जो कुल जानवरों की संख्या उसके 10% के आसपास जानवरों की वहां मृत्यु हो गई है, ठीक है। ये बताइए मंगोलिया के साथ भारत का जो एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका क्या नाम है? टाइगर चंद। क्या बोल रहे हैं? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है खान क्वेस्टा जो मंगोलिया में होता है। नहीं, मंगोलिया के साथ भारत का जो होता है मैं वो पूछ रहा हूँ। एलिफेंट करके होता है, व्हाइट एलिफेंट, बहुत बढ़िया। व्हाइट एलिफेंट जो है ये होता है। अच्छा, सूर्य किरण किसके साथ होता है बताइए? सूर्य किरण नेपाल के साथ। धर्म गार्जियन, जापान, समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया, मित्र शक्ति, श्रीलंका, ताजिंद, अफगानिस्तान, ओके, बहुत बढ़िया। मालाबार क्वाड, मालाबार अभी चल भी रहा है ना, विशाखापट्टनम के पास। संप्रीति बताइए, संप्रीति। बांग्लादेश, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम तो याद ही है आप लोगों को। गरुड़ बताइए, गरुड़। फ्रांस। ओके, चलिए अगला देखिए। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। इसमें भारत का रैंक 129 हो गया है, 129वां। पिछले साल से 2 और स्थान पीछे चला गया भारत। पिछले साल 127वां स्थान था, इस बार 129वां स्थान हो गया है। कुल मिलाकर 146 देश थे, उसमें भारत का स्थान 129वां है। टॉप की अगर बात करें तो आइसलैंड जो है ये टॉप पर है, और अंतिम में सूडान पाया जा रहा है, ठीक है। सूडान अंतिम है, टॉप पे है आइसलैंड, और भारत का स्थान है 129वां। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होने वाली है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है। ये देखिए काफी
न्यूज क्या है कि मंगल ग्रह पर जो है 3 क्रेटर पाए गए थे। क्रेटर मतलब गड्ढा होता है, तो वो पाया गया था वहां पर। और इन तीनों को भारत में ही जो है, भारत के खगोल शास्त्रियों ने ढूंढा है। और इन तीनों का नाम जो है भारतीय शहरों और व्यक्ति के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो जैसे देखिए, एक नाम 3 गड्ढों में से एक का नाम लाल क्रेटर रखा गया है, एक का नाम रखा गया है मुरसान क्रेटर, और एक का नाम रखा गया है हिल्सा क्रेटर। ठीक है, तो जो लाल क्रेटर है वो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा जो 2 और नाम रखा गया है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों या गांवों के नाम पर रखा गया है। तो 3 क्रेटर कौन कौन सा है? लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। ये मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले 3 क्रेटर हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, एन चंद्रबाबू नायडू जो है चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं। संख्या रखिएगा कितनी, कौन सी बार बने हैं, तो चौथी बार बने हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वाइस सीएम, डिप्टी सीएम, वो कौन बने हैं, तो चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और ये देखिए इसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया था। ये जन सेना पार्टी के हैं। ये पार्टी नई नई इन्होंने बनाई थी और इनको कुल 11 सीटें मिली थी। और ये जो है गठबंधन में शामिल थे, इसलिए इनको डिप्टी सीएम का पोस्ट मिला है। याद रखिएगा, पवन कल्याण। अगला देखिए, अजीत डोभाल। इन काफी चर्चित व्यक्ति हैं अजीत डोभाल। उनको तीसरी बार जो है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। तो लगातार ये बने हुए हैं 3 टर्म से, 2014 के बाद ही बने थे ये। और इस बार जो इनको बनाया गया है सिक्योरिटी एडवाइजर, तो इनका कार्यकाल मोदी गवर्नमेंट जब लास्ट होगा, यानी 2029 में जब ये खत्म होगा, तब तक ये एडवाइजर बने रहेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, ठीक है, इनका नाम पीके मिश्रा है। इनको भी जो है एक्सटेंशन दिया गया है, यानी ये भी अपने पद पर बने रहेंगे। तो अजीत डोभाल, इनका नाम याद रखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं। इसके अलावा देखिए, ये अंतरी, इनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ये तस्वीर लिए थे, है ना, अपोलो 8 से ये गए हुए थे और इनका डेथ हो गया है, तो उनका ही फोटो है ये देखिए। आज नई दिल्ली में होगा बिहार पर्यटन इन्वेस्टमेंट मीट। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर रखा है। ठीक है, पर्यटन मंत्री कौन है बिहार के, बताइए नाम पर्यटन मंत्री का? नीतीश मिश्रा, बिल्कुल। और कहाँ पे हुआ है पर्यटन मीट, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, ये एक व्यक्ति है, चर्चित व्यक्ति हैं, आप लोगों ने शायद नाम भी सुन रखा होगा। इनका नाम है रामोजी राव। ठीक है, आप लोगों ने वो बाहुबली फिल्म देखा है? उसमें जो शूटिंग हुई है ना बाहुबली मूवी की, वो रामोजी राव फिल्म सिटी में ही हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी फिल्में हैं, वो यहीं बनाई जाती है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है। ठीक है, इसका निर्माण इन्होंने ही किया था, रामोजी राव ने। इसके अलावा ये ईटीवी जो न्यूज चैनल है ना, वो पूरा नेटवर्क है, उसके ये मालिक भी थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, रामोजी राव। इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित है ये। और इनका जब डेथ हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया था, अपनी संवेदनाएं जारी की थी। तो ये नाम याद रखिएगा, इनका नाम रामोजी राव है। ये देखिए, नागास वन किया गया, इसका हम कर सकते हैं। नागास वन है क्या, तो ये एक ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन। ये स्वदेशी है, भारत के द्वारा निर्माण किया गया है इसका। याद रखिएगा, नाग क्या है, तो ये आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, नागिनट्टी बर्ड सेंचुरी के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है। 81 और 82वें क्रम का ये रामसर साइट है। इसके अलावा बिहार में एक और रामसर साइट है, उसका नाम बताइए आप लोग। तीसरा रामसर साइट कौन सा है बिहार? कांवड़। जी, कांवड़। ये कौन साइट था बताइए, संख्या कौन सी थी उसकी? 30, 39 था, 39 में था, 39। बिल्कुल 39 था। और इसको 2020 में जो है इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये नागिनट्टी को कब दर्जा दिया गया है रामसर का? 24 में। 24 में, तो ठीक है, डेट बताइए, पर्टिकुलर डेट काफी फेमस है ये। पर्यावरण दिवस के दिन बनाया गया है। ठीक है, 5 जून। 5 जून, बिल्कुल 5 जून को। ये बताइए, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त, 22 सॉरी 22। 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। 21 मई को क्या मनाते हैं बताइए? 21 मार्च को, सॉरी 21 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। 21 मार्च नहीं होगा, 22 मार्च होगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ओके ओके, जी, अच्छा 22 मार्च को जल दिवस, और जो है 22 अप्रैल के पृथ्वी दिवस, और 22 मई के जल, मतलब जो 22 मई के जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता दिवस। मैंने जो 21 मार्च लिखा था ना, उस दिन वानिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाते हैं, ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके।
अच्छा देखिए, जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें अगर वोटों की संख्या के आधार पर अगर जीत की बात करें तो सबसे बड़ी जीत जो है वो रकीबुल हुसैन का हुआ है। ये धुबड़ी सभा सीट से जीते हैं, ठीक है। रकीबुल हुसैन ये कांग्रेस पार्टी के हैं और इन्होंने जो है 10,12,476 से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। तो ये देखिए आंकड़ा काफी बड़ा है, ये याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा कि असम के कोई लोकसभा सीट से निर्वाचित व्यक्ति हैं, उनका जो है यहाँ पे जीत हुआ है, ठीक है। नाम क्या है? रकीबुल हुसैन, ठीक है। आगे न्यूज देखते हैं हम लोग। मनरेगा, ठीक है। तो ये बताइए मनरेगा क्या? ये ग्रामीण कितने क्षेत्र में प्रदान करता है। कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? साल बताइए। वो अक्टूबर 2000 2009 मनरेगा पहले 2009 नरेगा 2005 नहीं 2006 में 2006 ओके। ये देखिए विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में हर वीक न्यूज आता रहता है। कल किन्हीं ने मुझको करेक्ट भी किया था कि अभी 700 के पार चला गया है, तो ये न्यूज रहता है, याद रखिएगा, धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है ये, ठीक है। सेना में शामिल हुआ नागास्त्र, नागास्त्र के बारे में बात कर रखे हैं हम लोग। नागास्त्र जो है ये आत्मघाती ड्रोन है। आत्मघाती ड्रोन है। बिल्कुल, और इसको बनाया कहाँ गया है? इसको नागपुर की एक कंपनी है जिसका नाम है इकोनॉमी एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ठीक है। तो ये नागपुर की एक प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 15 जून तक का जो हम लोग करंट अफेयर देख चुके हैं और आज जो है यहीं तक